वर्ल्ड पॉल्यूशन कंट्रोल डे मनाया जा रहा है, तो इस विषय में आपका क्या कहना है? हम वातावरण का बिल्कुल ख्याल रखे बिना अपनी इंसान मर्जी करता जा रहा है। सारे पेड़ पौधे हमने काट दिए। 70 लाख मौतें हर साल वर्ल्ड में हो रही हैं पोल्यूशन की वजह से, या पोल्यूशन की वजह से जो बीमारियां होती हैं उनसे। दुनिया भर में 1/3 मौतें एयर पोल्यूशन के कारण होने वाले हार्ट स्ट्रोक, लंग कैंसर और हार्ट डिजीज के कारण हो रही हैं। इनका जो शुरुआती असर है वो सांस की नली पर दिखता है। धीरे धीरे फेफड़ों की जो सांस लेने की क्षमता है वो कम हो जाती है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर HK खरबंदा जी से। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद वंदना जी, सभी का नमस्कार। डॉक्टर खरबंदा, वर्ल्ड पॉल्यूशन कंट्रोल डे मनाया जा रहा है, तो इस विषय में आपका क्या कहना है? सबसे पहले ये बताइए कि फॉग, जो स्मॉग होती है, वो क्यों होती है? ऐसा है वंदना जी, हम लोगों ने वातावरण के साथ हैवक प्ले किया है। हैवक का मतलब हम वातावरण का बिल्कुल ख्याल रखे बिना अपनी इंसान मर्जी करता जा रहा है। सारे पेड़ पौधे हमने काट दिए। तो ऐसा है कि कुछ हमने ताज़ी हवा या ऑक्सीजन की ज़रूरत को समझे बिना हमने अपनी मर्जी से इतना अंधा धुंध शहरीकरण किया है। सारे पेड़ काट दिए और कारें, डीजल, सारी गैसेस, वो अल्टीमेटली वो सारी जो गैसेस हैं वो सारी हवा में एकत्रित हो जाती हैं धूल के कणों के साथ जड़ के। तो इतनी धूल इकट्ठी हो जाती है कि स्मॉग उसको बोलते हैं, कि दिखता ही कुछ नहीं है अगर देखा जाए। और एक बात और मैं आपको बताऊं कि हम वर्ल्ड पॉल्यूशन कंट्रोल डे मना रहे हैं और इसमें हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि हवा में इस वक्त आप ये देखिए कि 70 लाख मौतें हर साल वर्ल्ड में हो रही हैं पोल्यूशन की वजह से, या पोल्यूशन की वजह से जो बीमारियां होती हैं उनसे। तो ये इतना सीरियस मैटर है। हम देखिए बाकी बीमारियों की बात तो कर लेते हैं लेकिन पोल्यूशन की बात ही नहीं करते हम। पोल्यूशन की बात इतनी ज़रूरी है कि दुनिया में से 10 में से 9 लोग प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं। ये हालात हैं प्रदूषण के। और हर साल लगभग 70 लाख मौतें उन बीमारियों से हो रही हैं जो पोल्यूशन के कारण आती हैं। सो इसका सीधा असर लगभग हर बीमारी पे पड़ता है, क्योंकि देखिए पोल्यूशन से हमारा फेफड़ा, लंग्स, COPD होती है, लंग्स होते हैं, हार्ट, और हर लगभग शरीर के हर अंग, ब्रेन, हर जगह असर पड़ता है। इसमें से कितनी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं और इनसे कौन सी और बीमारियां हो सकती हैं, और कितनी हार्मफुल हैं ये गैसेस? ऐसा है, WHO के अकॉर्डिंगली दुनिया भर में 10 में से 9 लोग प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं। जो हमारी हवा है वो जहरीली हो रही है और हर साल इसकी वजह से लगभग 70 लाख मौतें हो रही हैं। दुनिया भर में 1/3 मौतें एयर पोल्यूशन के कारण होने वाले हार्ट स्ट्रोक, लंग कैंसर और हार्ट डिजीज के कारण हो रही हैं। तो जो हमारी प्रदूषित हवा है इसमें जो बेहद बारीक पार्टिकल्स पाए जाते हैं उन्हें PM पार्टिकल्स कहते हैं। सांस लेने के दौरान ये सीधे फेफड़े में पहुंच जाते हैं और ये नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ओजोन, ये कई तरह की जो गैसेस हैं ये हमारे शरीर को डैमेज करते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों से इनका जो शुरुआती असर है वो सांस की नली पर दिखता है। धीरे धीरे फेफड़ों की जो सांस लेने की क्षमता है वो कम हो जाती है और अस्थमा का खतरा भी बढ़ जाता है। और प्रदूषित हवा में जो सल्फर डाइऑक्साइड मौजूद होता है वो हमारी आंखों और स्किन पे जलन का कारण बनता है। तो ये देखिए इसमें होगा क्या, मैं आपको समझा देता हूँ। सिर दर्द हो सकता है, आंखों में जलन हो सकती है, नाक में जलन हो सकती है और गले में जलन हो सकती है। जब बाहर स्मॉग हो और ऐसी हालात हों, सिर दर्द हो बहुत तेज या आंखों में, नाक में और गले में जलन हो, तो आपको डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। इसके क्या इलाज हो सकते हैं, या यूँ कहें इसके क्या इलाज हो सकते हैं? कि एयर जो पोल्यूशन है कई तरह से शरीर पर बुरा असर छोड़ देता है। तो सांस के रोग सबसे ज़्यादा है, सांस के रोग, COPD बोलते हैं हम इसको, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर्स।
या ब्रोंकियल अस्थमा के लक्षण, ये दोनों इन मरीजों के लिए ये स्मॉग तो बहुत खतरे का कारण है। इनमें लक्षण बढ़ने लगते हैं और इसके साथ साथ ब्रोंकियल अस्थमा के लक्षण गंभीर हो जाते हैं। शरीर में थकान महसूस करने लगता है इंसान। सिर दर्द के अलावा आपको मैंने बताया आंख, नाक और गले में जलन हो सकती है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हमारे हार्ट पे भी इसका बड़ा बुरा असर पड़ता है। ऐसे लक्षण दिखें तो आप अपने डॉक्टर से बिल्कुल इमीडिएटली बात करें। देखिए, बेहतर ये होगा कि जहां पोल्यूशन अधिक है वहां जाने से आपको बचना चाहिए। अगर जाना जरूरी है तो आप फेस पे N95 विद वेल्व वाला मास्क लगाएं, फिल्टर वाला मास्क लगाएं और चश्मा लगाएं, ताकि आंखों में जलन से बच जाएं और नाक में हवा जो है वो फिल्टर होके आए। और जब वहां से वापस आ जाएं तो अपनी आंखों को सादे पानी से धोएं और कोई आप आई क्लींजिंग आई ड्रॉप्स भी डाल सकते हैं। और हम देखिए कुछ सावधानियां बरत सकते हैं। एक तो एयर पोल्यूशन का जड़ खत्म करें। जड़ तो पराली हमने जलानी नहीं छोड़ी है, डीजल पेट्रोल की गाड़ियां हमने नहीं छोड़ी हैं, पेड़ काटने हमने नहीं छोड़े हैं। तो ये तो वैश्विक मुसीबतें हैं। विश्व भर में प्लास्टिक का इस्तेमाल हमने नहीं छोड़ा। देखिए, जो हम कपड़े धोते हैं बहुत ज़्यादा, इवन उनसे माइक्रोफाइबर समुद्र में चला जाता है, वो भी एक पोल्यूशन का कारण है। तो कई सारे, देखिए वर्ल्ड ओवर रिसर्च हो रही है इस पे। तो कपड़े भी हम ये कहते हैं बहुत ज़्यादा धोने नहीं चाहिए। अब देखिए, हर फील्ड में जो रिसर्च होती है वो अपनी फाइंडिंग दे देता है। तो देखिए, जो सावधानियां हम इस वक्त घर में कर सकते हैं, मैं उनकी बात करता हूं। बीच बीच में घर की खिड़कियां खोल के रखें ताकि ताजी हवा अंदर आती रहे। हवा घर की सर्कुलेट होनी चाहिए, स्टेल एयर ना हो। आप क्रॉस वेंटिलेशन घर की हमेशा रहनी चाहिए। आजकल जो नई बिल्डिंग्स बन रही हैं उनमें विंडोज ही नहीं है, बिल्कुल फ्लैट शीशे लग जाते हैं और एयर कंडीशनर लगा दिया जाता है। ये मॉड्यूल वेस्टर्न कंट्रीज में ठीक है, जहां कोल्ड कंट्रीज हैं, बहुत सर्द देश हैं, जहां माइनसेस में टेम्परेचर चला जाता है, हर वक्त घरों में हीटिंग रहती है, वहां तो ठीक है। भारत में इसकी जरूरत नहीं है। भारत में खिड़कियों वाले घर हों और पूरी वेंटिलेशन हो, ये और ताजी हवा अंदर आती रहे, तो आपको घर के अंदर बैठे पोल्यूशन तंग नहीं करेगा। और अगर आपको लगता है बाहर बहुत स्मॉग है तो एहतियात के तौर पे आप फिल्टर वाला मास्क जरूर पहन लें, वो आपको फायदा करेगा। अगर आंखों में जलन या खुजली होती है तो रगड़े नहीं, और सिर्फ ठंडे पानी के छींटे से या आप आंखों को धो सकते हैं, या एक रुमाल गीला करके ठंडे आप पट्टी आंखों के ऊपर रख सकते हैं, उससे आपको आराम मिलेगा। सर्दियों में सुबह और शाम पोल्यूशन का लेवल अधिक होता है, इसलिए एक्सरसाइज खुले में करने की बजाय अंदर कमरे में करें। तो ऐसी छोटी छोटी सावधानियां हैं जिनसे हम पोल्यूशन से बच सकते हैं। पॉल्यूशन को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? पोल्यूशन को कम करने के कुछ तरीके आपको मैं बताने लगा हूं। देखिए, वाहन का इस्तेमाल कम करें। आप साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या सपोज एक इलाके में से 5 लोगों ने एक ही जगह दफ्तर जाना है, सेक्रेटरीट के बंदे हैं, कोई हाई कोर्ट के बंदे हैं, वो सारे एक ही वाहन का इस्तेमाल कर लें तो 4 वाहन बच जाएंगे। या फिर साइकिल का इस्तेमाल करें, सबसे बेहतर विकल्प है साइकिल। न कोई पोल्यूशन आए और आपकी एक्सरसाइज भी हो जाए, इससे अच्छा कोई विकल्प नहीं है। देखिए, जितनी भी कंट्रीज जो हेल्दी कंट्रीज गिनी जाती हैं, जापान है, चाइना है, तो वहाँ साइकिल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो मेरी ये सलाह है सभी को, हम अब इस स्टेज पे आ गए हैं कि ईगोइस्टिक होना छोड़ दें, कार को अपनी शान बखूबी दिखाना छोड़ के साइकिल पे वापस आ जाएं तो ज़्यादा अच्छी बात है। दूसरी बात, लकड़ी, कचरा, सूखी पत्तियां और प्लास्टिक कभी भी मत जलाएं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां भी देखो सूखे पत्ते को, अगर तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है तो वहां शिकायत करके कचरा उठवाएं, न कि उनको वहीं सड़क पे जला दें। तो ये जलाना बहुत ज़्यादा इससे मुश्किल होती है। इसके साथ साथ घर में ऐसे आप इंडोर प्लांट्स लगा सकते हैं जो एयर पोल्यूशन का काम करते, जो कम कर देते हैं। जैसे एरेका पाम है, मनी प्लांट है, बॉस्टन फर्न है और स्पाइडर प्लांट है। ये सारे प्लांट्स अगर आप घर में लगाते हैं तो आपका एयर पोल्यूशन कम हो सकता है। इसी तरह अगर हम बिजली की बचत करते हैं तो उससे भी एयर पोल्यूशन कम हो जाता है। एनर्जी बचाने के लिए घर में फ्लोरेसेंट लाइट्स का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। एसी की बजाय पंखे से ज़्यादा काम चलाएं, क्योंकि एसी में बहुत सारी जहरीली गैसेज रिलीज होती हैं, तो एसी का इस्तेमाल कम से कम करें। पंखे से काम चला लें,
या एयर कूलर का इस्तेमाल करें तो हम पॉल्यूशन से बच सकते हैं। साल में कुछ दिन आप ऐसे अपने साथ तय करें, जन्मदिन अपना, कोई एनिवर्सरी, कोई भी इम्पोर्टेंट दिन है, जितने गुरुपुरब हैं उन सब पे पौधारोपण करें। खुद भी ऐसा करें और बाकियों को भी ऐसा करने को आप प्रेरित करें। ऐसी चीज़ों को करके आप फायदा सब पूरे पर्यावरण का फायदा कर सकते हैं। इसके साथ साथ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिन्हें रिसाइकल किया जा सकता है, ये इको फ्रेंडली होती हैं। बार बार इको फ्रेंडली चीज़ों का नाम तो ले दिया जाता है, इको मीन्स एनवायरनमेंट, फ्रेंडली मीन्स मित्र। तो हम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो एनवायरनमेंट की मित्र हैं, जो पर्यावरण, जो हमारे वातावरण की मित्र हैं। तो मित्र कौन है? जो चीज़ें दोबारा इस्तेमाल हो जाती हैं, वो हम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो दोबारा से। और घर के कचरे और पत्तियों को जलाने की बजाय उनको ज़मीन में गाड़ के वहीं पे खाद तैयार कर लें और कल को अपने बगीचे में ही इस्तेमाल करें। तो ऐसी कुछ सावधानियां बरत के हम पोल्यूशन से बच सकते हैं और विश्व में जो 70 लाख मौतें पोल्यूशन के कारण बीमारियों से हो रही हैं, उनसे हम बचने की कयावत कर सकते हैं। डॉक्टर खरबंदा, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।